जब भी लोग आप पर डाउट करें या कहें आपके सपने आपकी औकात से ज्यादा बड़े हैं, तो उस बात को, उनके उस पॉइंट को जवाब मुंह से ना दे करके कहीं उस चीज को नोट कर लीजिए अपने दिमाग में या पेपर पर और जस्ट वर्क ऑन इट। कोशिश कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर और जवाब अपने आप मिल जाए। हाउ यू मैनेज टू बी सो पॉजिटिव, प्रेरणा कह रही हैं। प्रेरणा छोटी सी जिंदगी है यार, अच्छा काम करो, एक अच्छे विचारों की तरफ लेकर के जाओ खुद को। नेगेटिविटी भी है दुनिया में, हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट फायदा हमारा पॉजिटिव रहने में है, या फिर जो हम चेंज ला सकते हैं, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उन पे काम करने में है। नहीं तो हम किसी को भी देखो, एक और भी चीज़ है, जिस इंसान का फोकस खुद पे होगा या खुद की लाइफ में कुछ बेहतर करने पे होगा, वो आपको फालतू की बुराइयां या क्रिटिसिज्म या बेकार की नेगेटिविटी फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स उसका अपना पर्सनल बेनिफिट पूरा नहीं हो पा रहा और वो फिर इधर उधर कीचड़ फैलाने में लगा हुआ है। तो हम सबसे बड़ी बात है, मतलब मैं शायद आज या रात को कुछ एक किताब पढ़ रही थी, उसमें भी था, और ये बहुत कॉमन सी बात है कि टाइम चेंज होगा तो मैं भी तो चेंज होने की कैपेसिटी रखता हूँ या रखती हूँ, तो समय के साथ आप भी तो चेंज हो सकते हैं। माइंड भी तो आप खुद का चेंज कर सकते हैं, हमेशा सेम थोड़ी रहता है इंसान। तो कुछ हो भी गया यदि, या कुछ चीजें अब तक नहीं हो पाई, तो ऐसी 1000 चीजें जो हो पाएंगी। अगर 36 चीजें नहीं हो पाई तो 46 चीजें होंगी जो हो पाएंगी। तो जज करना बंद कीजिए और सही डायरेक्शन देखिए, अपनी डायरेक्शन कहाँ लेके जानी है। बहुत ज्यादा लोगों से ना तो खुद को जज करवाइए, ना खुद को बहुत ज्यादा जज करिए। ओवर एनालाइज मत कीजिए, रीजनिंग के थ्रू ओवर थिंकिंग को किल करने की कोशिश कीजिए कि बेवजह की तो तर्क में नहीं उलझ रहे हैं आप। काम करने की बजाय कई बार क्या होता है, हम एक्शन पे हमारा कोई फोकस नहीं है। अगर हमें 6 घंटे पढ़ना था, वहां उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी दुनिया की हमने टेंशन ली हुई है कि फलाने रिश्तेदार क्या कहते हैं, ये क्या कहता है मेरे बारे में, यहाँ इंटरनेट पे क्या हो गया, इंस्टाग्राम पे किसने कौन सी फोटो डाल दी, फेसबुक पे ग्रुप में किसने क्या कह दिया, अरे ये तो धर्म की लड़ाई चल रही है, मुझे तो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। रोटी नहीं मिलेगी जब तो सारा धर्म भूल जाओगे। ये सब क्या हो रहा है मैम? आई कैन अंडरस्टैंड रितिका। कई बार जब सिस्टम चेंज होता है ना, एक बात समझो, जब सिस्टम्स चेंज होते हैं, एक पूरा मूड चेंज हुआ है, पहली बार एग्जाम है, तो कुछ चीजें पॉसिबल हैं, हो जाती हैं, है ना। हालांकि ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे 22 लाख लोग, 21 लाख लोग जब बैठ रहे हैं तो उनको परेशान नहीं किया जा सकता। और वो कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही रिसोर्सफुल लोग हैं, सबको नौकरी की जरूरत है तभी लगे हुए हैं लाइन में। तो वो मैं भी मानती हूँ, उस चीज का दुख है मुझे भी, बट सिस्टम है यार, मतलब क्या करोगे इस चीज के लिए। और पॉसिबिलिटी होती है, इतना तो लाइफ में थोड़ा सा एक मार्जिन लेके चलना पड़ता है कि 100% चीजें हाथ में नहीं होती, है ना। खैर, अपने शहर से दूसरे शहर आए थे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ये बात मतलब मैं खुद मन में रखती हूँ अपने, और आपको भी रखनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी को आसान बनाती हैं। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, बाहरी फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो एज इट इज सरेंडर करके, स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इट्स मनप्रीत कह रही है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड फॉर स्टडीज आफ्टर ब्रेकअप। ये तो मतलब इससे मोटिवेशन का टाइम जीवन में कभी नहीं हो सकता इंसान के लिए, है ना। खैर ये ऑपोजिट भी है कई बार, कई केसेस में। फिर करने को है क्या, मतलब यार अब आपको बताएगा, मतलब बिल्कुल जिसको आप दुनिया जहान मान के बैठे थे वो भी इंसान चला गया, तो चुपचाप काम कर लो यार। वो तो एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी से लेके आपकी आइडेंटिटी, मतलब आपको आपकी खुशी में, आपके आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप चाहें तो हमेशा तक, आप जब तक जीवित हैं तब तक काम करते रह सकते हैं, आपके साथ वो चीज़ चलती रहेगी, है ना। तो काम करना, अपनी आइडेंटिटी पे काम करना, खुद के डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये तो आपकी वैसे भी जिम्मेदारी है। और जब दूसरा साइड है ही नहीं तो और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के काम करो, है ना। क्या जरूरत है, कब तक रोओगे? और वो रोना तो चलता रहेगा, बट काम मत रोको, क्योंकि वो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, वो ग्रीफ का प्रोसेस है एक तरह से। वो जो मतलब हार्ट ब्रेक वाला, वो उतना आसान चीज़ नहीं है। जैसे इंसान को खोते हैं वैसा वाला दर्द है एक तरह का, तो इट टेक्स टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब यू हैव नो चॉइस। और प्रूव खुद को कीजिए। जमाने को अगर आप करने बैठ गए तो परेशान रहोगे, ये सही तरीका नहीं है जीने का, है ना। यू कैन नॉट प्रूव योर सेल्फ टू समवन एल्स, जस्ट प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ ओनली। वो इम्पोर्टेंट है ना। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपसे। आपको लगता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हैं, रियलिटी ये है आप एक इंसान हैं और आप हैं, बस वो इम्पोर्टेंट है। कंपैरिजंस और ये सारी चीजें खुशी नहीं देनी चाहिए, या इनके पीछे मत भागो। सबके अपने अपने रीजंस है ना काम करने के। कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि ऐसे ऐसे वो करनी है, मतलब क्या कहेंगे उसको, ऐसे घर वालों से बात करनी है, ऐसे लव मैरिज करनी है, उसके लिए नौकरी चाहिए, उसके बाद आपसे मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब चीजें अच्छी बात है, मोटिवेशन लीजिए, अपनी लाइफ से लीजिए कि मुझे अपनी लाइफ बेहतर बनानी है या मुझे ये करना है, बहुत अच्छी बात है। बट इसलिए नहीं कि कोई मुझे कल कुछ अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा। और आप हो तो काफी है इतना, है ना। कोई कह रहा है मैम गर्लफ्रेंड चली गई, कोई बात नहीं, लोगों का आना जाना जीवन में चला बना रहता है। और ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो आपको जीवन के बारे में बताते हैं कि जीवन में दुख आना इनएविटेबल है, जिसको आप
नकार नहीं सकते। ये झटके हैं जिनको आपको झेलना सीख जाना चाहिए। इट्स पेनफुल बट टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और जो आपके लिए ठीक होगा वो जाएगा नहीं, जो आपके लिए ठीक नहीं है वो रुकेगा नहीं, मतलब इट्स सिंपल।